Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 2 of exercise 5.3. Question number 2, first part. If x plus 2 is a factor of 3x square minus 4kx minus 4k square, then find the value of k. स्टेटमेंट ये है कि स्टूडेंट्स अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर हो तो फिर हमने k की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे देखेंगे कि इन्वॉल्व है। वेरी सिंपल। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको लेट कर लेंगे p ऑफ x के इक्वल। लेट p of x is equal to 3x square minus 4kx minus 4k square। सेकंड स्टेप ये करेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, प्लस 2 है, इधर आके माइनस 2 बन जाएगा। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बाय रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए रिमाइंडर फाइंड किया था, वैसे ही रिमाइंडर फाइंड करते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ माइनस 2। जहाँ पे x है वहाँ पे हम माइनस 2 पुट कर देंगे। लास्ट लेक्चर में यही डिस्कस किया था। सो r इज इक्वल टू p ऑफ माइनस 2। जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 2 पुट करेंगे। सो 3 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4k इंटू माइनस 2 माइनस 4k स्क्वायर। नेगेटिव 2 का स्क्वायर 4, और ये देखें स्टूडेंट्स माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, और 2 इंटू 4 8k माइनस 4k स्क्वायर। 3 इंटू 4 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर। ये हमने रिमाइंडर फाइंड किया है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब जो क्वेश्चन है उसको हम समझते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी ये कहा जाए कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। 2 8 का फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि 2 और 8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आएगा। करके देख लेते हैं, ये तो सिंपल है। 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 2 4 आर 8, तो ये रिमाइंडर देखें, ये रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो आया है। तो जब कोई नंबर किसी दूसरे का फैक्टर होता है तो उन दोनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर ऑलवेज ज़ीरो आता है। तो क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर। उसने कहा है कि अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो फिर k की वैल्यू फाइंड करें। तो एज x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर, देयरफॉर जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अब ज़ीरो के इक्वल होने का मतलब ये है कि जो वैल्यू हम, ये बेसिकली हमने रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड किया बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो जो वैल्यू रिमाइंडर की फाइंड की है ये वाली, इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करके k की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। रीअरेंज कर लें, माइनस 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। डिवाइडिंग बाय माइनस 4, हर टर्म को माइनस 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको करेंगे माइनस 4 ओवर माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो k स्क्वायर। ये देखें 8 को जब माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 2 और k एज इट इज़, और जब 12 को माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 3। तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हमने
ऑलरेडी सीख ली है। वो कैसे करेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे। मिडिल टर्म को जब हम ब्रेक करेंगे तो वो बनेंगे, नेक्स्ट पेज पे में देख लेते हैं हम, के स्केयर माइनस 3k प्लस के। लास्ट पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है -2k, तो -2k को हमने ब्रेक करके यूँ लिख लिया, -3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से k कॉमन लिया तो बनेगा k-3, और लास्ट टू टर्म्स में से 1 कॉमन लिया तो k-3। k-3 वंस अगेन कॉमन, और ये k+1 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, k-3 इज इक्वल टू 0 एंड k+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू 3 और यहाँ से k की वैल्यू -1। तो उसने यही कहा था कि k की वैल्यूज़ फाइंड करें। होमवर्क में आपने इसका सेकंड पार्ट खुद करना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।